हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है आप सबके? बहुत ही बढ़िया है। तो आपस में करते हैं पॉजिटिव नमस्कार। रिमाइंडर है भैया कि जीवन में छोटी खुशियां देखो और ये जो आसपास की डाइवर्जन है उससे थोड़ी सी दूर रहो। बात करते हैं मिशन रानीगंज की, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस होने वाला है। और काफ़ी मैं ये बोलूँगा कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके का बिजनेस मॉडल यहाँ पर अपनाया गया है कि किस तरीके से एक बड़े स्टार के साथ मूवी बनाएं, और चाहे उसके बॉक्स ऑफिस परिणाम कुछ भी हो लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से मॉडल करा गया है यहाँ पर। आपकी पूजा एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ में अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, वो दोनों साथ आते हैं। और जब साथ आते हैं तो वो बोलते हैं कि जी एज एन एक्टर आई विल नॉट टेक फीस, बट व्हाट आई विल टेक हिज प्रॉफिट शेयर। ठीक है, बट इसको रिवर्स कैलकुलेशन के लिए हम आपको थोड़ा सा ब्रेक कर करके समझाते हैं। इसका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग था वो था करीबन करीबन 50 करोड़ रुपए। ये कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टर्स एक्सेप्ट अक्षय कुमार भी इंक्लूड करता है। इसका जो एड मेकिंग का या फिर प्रमोशन का जो भी कॉस्ट था वो करीबन 5 करोड़ था। आपको पता ही, कोई प्रमोशन तो इसकी हुई नहीं है। टोटल मिला के 55 करोड़ रुपए में ये मूवी तैयार थी। इफ़ यू टॉक अबाउट द खर्चा दैट वाज बियर्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है जी। अब अगर हम नोशनल फीस की बात करें, अक्षय कुमार कभी भी 50 करोड़ रुपए से नीचे काम नहीं करता है, तो 55 प्लस 50 बन जाता है 105 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 105 करोड़ रुपए का ये टोटल मूवी बना है, जो इसकी कॉस्ट है। अब इसको समझते हैं कि प्रोड्यूसर साहब को जब ये 55 करोड़ रुपए तो अपफ्रंट चले गए, और नोशनल जो फीस है उसको मिला के 105 करोड़ रुपए का उसके सर के ऊपर बोझ है। तो ये बोझ उतरेगा कैसे? तो नॉन थिएटिकल राइट्स जो कि OTT नेटफ्लिक्स ने लिए, उसने थोड़े से कम दिए हैं ओ माई गॉड 2 से, क्योंकि ओ माई गॉड 2 अचानक से काफ़ी बड़ी हिट हो गई थी। इसके 80 करोड़ रुपये की कॉस्ट है, और अक्षय कुमार की काफ़ी अच्छी डील्स चल रही हैं आजकल। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा उनके साथ संबंध बन चुके हैं। टीवी और जो म्यूज़िक है, टीवी मतलब जो आपको टीवी प्रीमियर होगा, और जो म्यूज़िक राइट्स हैं उसके 45 करोड़ रुपए मिले हैं प्रोड्यूसर साहब को। तो 125 करोड़ रुपए उनको अपफ्रंट मिल गए हैं। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि प्रोड्यूसर साहब ने अभी थिएटर के अंदर पिक्चर रिलीज़ भी नहीं करी है, तो 125 करोड़ रुपए जो उन्होंने रिकवरी करी माइनस 105 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग एक्टर्स फीस जो कि नोशनल थी, वो की 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास अपफ्रंट प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। 20 करोड़ रुपए अगर बुक करते हैं 50 करोड़ रुपए के ऊपर, तब भी काफ़ी बड़ा 40% के आसपास का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर बात रुकती नहीं है, क्योंकि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं वो हैं PVR, और PVR ने अपफ्रंट इसको खरीदा नहीं, बल्कि रेवेन्यू शेयर मॉडल करा विद अ मिनिमम गारंटी। हम इतना तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, बट मिनिमम गारंटी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बट टोटल की बात करते हैं, टोटल बात ये करते हैं कि जो मूवी का जो वर्ड ऑफ माउथ है थोड़ा ठीक ठाक सा है, तो इवेंचुअली घसीटते घसाटते अगर ये 60 करोड़ रुपीज़ का भी बिजनेस कर लेती है, 60 करोड़ थिएटर्स के अंदर, विच मीन्स प्रोड्यूसर के पास जो शेयर जाएगा वो 30 करोड़ रुपए के आसपास चला जाएगा। जिसका मतलब है कि PVR भी 30 करोड़ रुपए अपने पास रख के काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। ठीक ठाक अर्निंग है वो। और जो टोटल अर्निंग अब प्रोड्यूसर साहब की हो जाएगी, जो 20 करोड़ रुपए उसने पहले कमाए थे और 30 करोड़ रुपए ये 50 करोड़ रुपए भाई साहब ने लगाए 55 करोड़ रुपए, और उसको मिल गए 50 करोड़ रुपए ऊपर से वापस। तो ये ऑलमोस्ट 100% 95% ROI बन गया प्रोड्यूसर साहब के लिए। एक्टर ने अपने पैसे कमा लिए, उसको अच्छी खासी मोटी फीस मिल गई। जो एग्जीबिटर साहब हैं जैसे कि PVR एक्सेट्रा, उनको भी मिल गया। तो पूरी वैल्यू चेन के अंदर, चाहे आप बोलोगे यार ये अक्षय कुमार की मूवी ने 100 करोड़ तो किए नहीं, लेकिन वैल्यू चेन के अंदर ये बहुत मोटे पैसे सब ने कमा लिए। तो ये एक अच्छा बिजनेस एनालिसिस है। ये सबको सीखना चाहिए कि मूवी का एक तो पार्ट होता है कि आपको कंटेंट से एंटरटेन करे, और जो दूसरा पार्ट होता है द बिजनेस ऑफ मूवीज़, उसको भी समझें गहराई से, ताकि ये समझ में आए कि जब एक प्रोडक्ट बन गया है वो एक मिठाई की तरह है, अब इसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं। वॉक इन के लिए, जैसे मैं मिठाई की दुकान का एग्जांपल देता ही हूँ, वॉक इन में मिठाई खरीद सकते हैं आप, गिफ्टिंग के लिए पैकेजेस बना सकते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट्स में जाके बोलते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को दे दीजिए दिवाली दशहरा में। तो मिठाई तो एक ही है, लेकिन उसको मल्टीपल बार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्म एंड शेप में किया जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए। म्यूज़िक जो है वो भी एक अलग तरीके का मॉडल है कि एक बार ही म्यूज़िक बन गया और मल्टीपल जगहों पे फिर वो रीसेल होता रहता है, तो आपका प्रोडक्ट में ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं गया और वो मल्टीपल बार बाहर आपको रेवेन्यूज़ देता रहता है। तो होपफुली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। जो अक्षय कुमार के फैंस हैं उनको ये समझ में आया होगा कैसे प्रॉफिटेबिलिटी है। जो अक्षय कुमार के नहीं भी फैंस हैं लेकिन मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस ऑफ मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आजकल जो बिजनेसमैन हैं जो
काम किस चीज़ का करते हैं काम करते हैं मूवी मेकिंग का, वो कैसे पैसे कमाते हैं। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स और रिव्यूज़ के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।